बाबरी मस्जिद की शहादत के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट भारत में सामने आई है। भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी हिंदुओं से बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेने के लिए अलकायदा के साथ मिलने को तैयार हैं। अलकायदा की जानिब से ये जिहाद का ऐलान सामने आया है, जिसे भारत में मौजूद मुसलमानों में तो खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि हिंदुओं में इस ऐलान के बाद अभी से सफ़े मातम बिछ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। अलकायदा की जानिब से ये जिहाद का ऐलान सामने आया है, जिसे भारत में मौजूद मुसलमानों में तो खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि हिंदुओं में इस ऐलान के बाद अभी से सफ़े मातम बिछ चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत बिहार, बंगाल और रामनवमी में हिंदुओं की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। नाज़रीन, आइए अब आपको बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत के बारे में कुछ तारीखी हक़ाइक़ बताते हैं। 1528 हिंदुस्तान के पहले मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने भारत की हालिया रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या पर बाबरी मस्जिद तामीर करवाई थी। और हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक अयोध्या वो मुकाम है जहाँ उनके देवता राम की पैदाइश हुई, और इसी शहर में मस्जिद की तामीर के बाद वो बरहम दिखाई दिए। साथ ही हिंदुओं ने दावा किया था कि जिस जगह मस्जिद तामीर की गई थी वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे 16वीं सदी में गिरा दिया गया था। तमाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाजे किया कि मुसलमानों की जानिब से मंदिर गिराकर इसकी जगह मस्जिद तामीर करने के हमें कोई शवाहिद नहीं मिले। 1885 में एक हिंदू मजहबी रहनुमा मेहनत रघुबीर दास ने मस्जिद के बाहर अपनी आर्जी रहायशगाह कायम करने के लिए अयोध्या शहर की जिला फैजाबाद की अदालत में दरखास्त दायर की। ताहम अदालत ने इसे मस्जिद के बाहर अपनी रहायशगाह तामीर करने से रोक दिया था। 1949 में हिंदू मजहब के पैरोकारों और अहम रहनुमाओं ने बाबरी मस्जिद के मरकजी गुम्बद में राम की मूर्तियां सजा दी थी। 1950 में फैजाबाद की मुकामी अदालत में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर सजाई गई मूर्तियों की पूजा करने की कानूनी इजाजत मांगने के लिए दरखास्त दायर की। 1950 में एक और हिंदू मजहबी रहनुमा ने भी फैजाबाद की अदालत में मस्जिद में जाकर राम की मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत की दरखास्त दायर की थी। और 1969 में हिंदुओं ने एक कदम आगे जाते हुए फैजाबाद की अदालत में बाबरी मस्जिद की जगह का कब्जा देने और मस्जिद की जगह अखाड़ा कायम करने की दरखास्त दायर की थी। 1981 में उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की जमीन के इख्तियारात हासिल करने के लिए अदालत से रजू किया। तो 1986 में फैजाबाद की अदालत ने हिंदू मजहबी रहनुमाओं की दरखास्त पर हिंदुओं को मस्जिद में जाकर राम की पूजा करने की इजाजत दे दी थी। 1986 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद में रखे गए राम के ढांचों को वहीं रखे जाने का हुक्म दिया था। 1992 दिसंबर में मुश्तिल हिंदुओं ने हद पार करते हुए तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। और मस्जिद की शहादत के फौरी बाद भारत भर में फसादात फूट पड़े थे। तकरीबन चंद माह में 2000 अफराद को शहीद कर दिया गया था, मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। और बाबरी मस्जिद की शहादत से अदालती फैसले तक का जो सफ़र था वो आपको बताएं कि इसमें बहुत सी रुकावटें सामने आई और मुसलमानों को जो है वो दबाया गया। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनसे इंतकाम लिया और अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बना दिया। और इनमें से बहुत से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत भी दी और फिर उन्होंने 100 से ज़्यादा मस्जिदें जो हैं बाबरी मस्जिद की शहादत के कफ़ारे के तौर पर बनाने का भी ऐलान किया था। और मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी आवाम को धोखा देने के लिए, भारतीय आवाम को बुद्धू बनाने के लिए एक और ऐसे ऑपरेशन का ड्रामा रचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये इस जाली ऑपरेशन में भिंबर गली में वाकई 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड हिस्सा लेगी और जाली बरामदगी के बाद तस्वीरें और वीडियोस मीडिया को रिलीज की जाएंगी। राय के मुताबिक जाली बरामदगी को मोदी सरकार की जानिब से एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा। इसका सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर पर डालने के भी इम्कानात हैं। जराये के मुताबिक जाली ऑपरेशन का मकसद अपनी नाकामी पर पर्दा डालना और भारतीय अवाम को राम करना था। भारत आलमी मीडिया में जाली ऑपरेशन की वजह से पहले ही बदनाम हो चुका है। और नाज़रीन, जब हम बात करते हैं मुसलमानों के हवाले से और भारतीय सरकार की जुल्म सितम के हवाले से, तो एक अच्छी खबर भी है। नई दिल्ली की म्यूनसिपल हुकूमत में 15 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली बीजेपी ने इंतखाबात में शिकस्त के बाद हर गैर आइनी हरबा आजमाया, लेकिन वह तमाम तर गुंडागर्दी के बावजूद आम आदमी पार्टी को नहीं रोक सकी और आम आदमी पार्टी अपना मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब कराने में कामयाब हो गई है। और आपको बताएं कि ये मुसलमान हैं, आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इकबाल नामी शख्स हैं जो बिला मुकाबला इन्होंने ये मैदान मारा है। और नई दिल्ली की म्यूनसिपल हुकूमत में 1977 के बाद पहली बार डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए एक मुसलमान का इंतखाब हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मुसलमानों की कामयाबी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमाए। मौजज़ात हो रहे हैं नाज़रीन, भारत के अंदर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं
और जो लोग मूर्तियों की पूजा करते थे नाउज़ बिल्लाह, अब उन्हीं मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। और वो वक्त आने वाला है कि जब इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद का भी आगाज़ होने वाला है, भारत से ये जो कुफ्र का निज़ाम है ख़त्म होगा और इस्लाम का झंडा इंशाअल्लाह ताला लहराएगा। और तमाम मुसलमान जिहादी तंजीमों को हमारा यही मैसेज है कि वो इकट्ठे होकर भारत की ईंट से ईंट बजा दें। इजाज़त दीजिएगा एहतशाम रहमान को। अल्लाह हाफ़िज़।